स्वागत है आपका हमारे चैनल अनादि समाचार सच के पथ पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बर्खास्त करने पर आज अजमेर जिला जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि जो राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म की है उसे वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए। राहुल गांधी ने गरीबों के हित में लेकर बात कही। वहीं विधायक अनीता बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को न्यायालय ने सजा सुनाई थी। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी आचरण और शब्दों का चयन किस तरह से करते हैं उन्हें पता नहीं। उन्होंने समाज का अपमान किया है। यह कानून सन 1951 में बनाया गया था। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब इस कानून में संशोधन लाना चाहती थी। संशोधन को नॉनसेंस कहकर राहुल गांधी ने उसका प्रतिकार किया था। उस संशोधन को लागू नहीं होने दिया। उसी के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त की गई। दुरुपयोग किया जा रहा है और जो सच्चाई बोल रहा है, देश की आम जनता का पैसे को लूटने वालों के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, देश के दुख दर्द के लिए जो आवाज उठा रहा है, उस व्यक्ति की आवाज को कुचलने के लिए आज जो उनकी लोकसभा से सदस्यता को निरस्त किया है, ये तो मान के चले मोदी जी की तानाशाही। और मोदी जी ने इस को काले अध्याय के रूप में जो है जाना जाएगा। देश के अंदर ऐसा ना तो कभी हुआ और ना ऐसा कभी देश में होना चाहिए कि अपनी किसी भी उनकी राहुल गांधी जी की बात का जवाब देने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही है तो आप में उसको जवाब देना आना चाहिए आपको। क्यों कि आपने देश को लूट के खाया है, आपके पास जवाब नहीं है। आप इस तरह की जो है कार्रवाई कर रहे हैं। देश में ऐसा कभी भी किसी पार्टी ने विपक्ष के लिए नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी। आपने देश की जनता के साथ कुठाराघात किया है, चाहे वो ललित मोदी के रूप में हो, चाहे जो है निर्मला मोदी के रूप में हो, चाहे मेहुल चौकसी के रूप में हो, चाहे देश के अंदर अडानी के रूप में हो। जिस तरह देश की संपत्तियों को लूटा जा रहा है, LIC के पैसों को, बैंकों के पैसों का जिस तरह से धोन किया जा रहा है, आम जनता की जो है मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर आपने जिस तरह राहुल गांधी जी के साथ किया है, ये देश में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। राहुल गांधी जी की मेंबरशिप को बर्खास्त करने के विरोध में अजमेर के सभी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें मोदी जी का पुतला जलाया गया। और हमारी मांग उनसे ये है कि राहुल जी के जो आपने मेंबरशिप खत्म करी है उसे वापस ली जाए और देश से माफ़ी मांगी जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने केवल गरीबी, बेरोजगारी, भूख, महंगाई इसके खिलाफ बात करी। उन्होंने बात ये करी है कि आप मेहरबानी करके ये बता दो कि अडानी से रिश्ता आपका क्या है। इसको छिपाने के लिए उन्होंने हरकतें करी है और सब मिला करके जो उन्होंने नाश किया उसका हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या ही है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो कदम उठाया है बीजेपी ने और मोदी सरकार ने, ये उनके सत्ता की जो ताबूत है उसकी आखिरी कील साबित होगी और कांग्रेस जन जेलें भर देंगे, लेकिन इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। लोकतंत्र की कल हत्या हुई है इस देश के अंदर। फासिस्टवादी ताकतें जो कल तक आपको नजर आ रही थी, जो हम बार बार कह रहे थे कि देश के अंदर अन्यायवादी ताकतें आ गई है, देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और आज वो तमाम ताकतें का कल जो चेहरा बेनकाब हुआ कि उन ताकतों ने कल कानून को हटकर, 1 महीने का टाइम था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हटकर, कानून से हटकर जिस तरह का कल कानूना कार्य किया है, लोकतंत्र की जो हत्या की है, इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। याद दिलाना चाहता हूँ कि 79 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे ही मेंबरशिप समाप्त की थी, ऐसे ही उनको जेल भेजा था। अगर ये मोदी जी कल जेल के दरवाजे खोलेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भी जाएंगे, पर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अंतिम छोर तक संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करेंगे। 2016-2018 में भी राहुल गांधी पर FIR दर्ज कराई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में FIR भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दोबारा दर्ज की गई है। आज तक कभी राहुल गांधी जी कभी न तो उनको कोई उनके ऊपर कोई प्रोफेशन हुआ है। और मुकदमा दर्ज कराना आप चाहो तो मेरे पे करा सकते हो। इस देश के अंदर 56(3) की कार्रवाई के अंदर कोई भी किसी पे मुकदमा करा सकता है, पर देश की आवाज़ राहुल गांधी जी के माध्यम से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी और कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। आज हमने राहुल गांधी जी को जो संसद की सदस्यता खत्म की है
जो एक षड्यंत्र के तहत की गई है। कानून की अगर हिसाब से बात करें तो कानून के हिसाब से अगर किसी को सज़ा मिली है तो उसके बाद उसके लिए बयान भी हुई है और उसके लिए एक महीने का जो समय दिया जाए, अगर 1 महीने के अंतर्गत उनको सज़ा हो जाती तो ये सदस्यता समाप्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र रचा और ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। चुनाव में हर आदमी कहता है एक दूसरे के लिए, और हमारे राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा। ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है और लोकतंत्र की बात करें, राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, डट के रहो, और उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए हम सड़कों से लेकर संसद तक, जेल तक, और अगर जैसे देश आज़ादी के लिए लड़ा था, आज सभी लोग देश की आज़ादी खतरे में, उस लोकतंत्र के लिए फिर वापस खड़े हैं और वापस उसी आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। ऐसा अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे, चाहे हमें जेल भरनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर एक बार कोई फांसी की सज़ा सुनाएंगे उसके लिए भी तैयार हैं हम लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब लोग तैयार हैं। आज अजमेर शहर कांग्रेस द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए, पूरे नेतागण। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की सरकार ने जो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की है, उनका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। कल राजभवन घेराव का आयोजन था, मैं उसमें भी सम्मिलित हुई। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलनरत है, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। क्या कोई सच बोलता है तो सच बोलने वाले आदमी की सांसद खत्म कर देना, ये एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये एक वन मैन वन नेशन के रूप में काम करना चाहती है बीजेपी, तो ये विपक्ष की आवाज़ को दबा देना चाहती है, क्योंकि संसद में बोलने नहीं दिया जाता। उसके बाद सड़कों पर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 4080 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उस यात्रा की सफलता से भी ये बौखलाए हुए हैं। तो राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे कांग्रेस परिवार खड़ा है। राहुल, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी मानकर प्रदर्शन कर रहा है। हम राहुल गांधी जी के सांसद पद से हटाने का पुरजोर शब्दों में पूरे तरीके से विरोध करते हैं और पुरजोर तरीके से कांग्रेस परिवार पूरा विरोध कर रहा है। करा गया है तो उसको लेके क्या मानते हो? देखिए, राहुल गांधी को जो सज़ा सुनाई है वो न्यायालय ने सुनाई है, सूरत की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। और राहुल गांधी का आचरण किस तरह से है, किस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं, पूरे समाज को गाली देने का काम किया उन्होंने, पूरे ओबीसी समाज को उन्होंने गाली दी है और उससे समाज का अपमान हुआ है। वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, जबकि न्यायालय ने भी और माननीय वकीलों ने भी उनको समझाया कि वो माफ़ी मांग लें, लेकिन उनका अहंकार जो है, जो वो अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उसी का परिणाम है। और ये कानून जो बना है वो 1951 का कानून है, ये कोई बीजेपी ने नहीं बनाया इस कानून को। इस कानून की एक मज़ेदार बात एक है कि 2013 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो वो इस कानून में संशोधन लाना चाहती थी और संशोधन को नॉनसेंस कह करके, यही राहुल गांधी थे जिन्होंने संशोधन को नॉनसेंस कह करके उसका प्रतिकार किया था, उस संशोधन को लागू नहीं होने दिया। आज उसी कारण से राहुल गांधी की जो है सदस्यता ख़त्म हुई है। ये कांग्रेस जिसने इस देश में आपातकाल लगाया वो संविधान समझाएगी देश के लोगों को। ये राहुल गांधी जो देश को, देश की न्यायपालिका को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, हमेशा अनर्गल बोलते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में यही राहुल गांधी जमानत पर हैं। और तो और मैं क्या बात करूं, 2016 में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 2018 में 2 एफआईआर दर्ज है, 2019 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से चौकीदार चोर है, चोर शब्द का इस्तेमाल किया था, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के बारे में पूरी देश और दुनिया जानती है किस प्रकार से उन्होंने देश का अपमान किया विदेश की धरती पर जा कर के। इसलिए ये कोर्ट का निर्णय, मुझे लगता है कि कांग्रेस ना तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना जानती है, ना ही संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना जानती है। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी जी का पुतला जलाया है, इस संदर्भ में देखिए, मोदी जी का पुतला जलाना उनका जो है कर्तव्य था, उन्होंने किया इसको, इससे कोई मोदी जी पर आंच नहीं आने वाली है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि वो राहुल गांधी जिसकी दादी ने आपातकाल लगाया था, वो राहुल गांधी जिसकी दादी की हत्या के बाद में लाखों सिख लोगों को मारा गया था, वो राजीव गांधी जिनकी
हत्या हुई, उसके बाद में तमिलनाडु के हजारों तमिल लोगों को मारा गया था। इतने हत्याओं के दोषी राहुल गांधी हैं। क्या राहुल गांधी उन हत्याओं का जवाब देंगे जनता के सामने?